नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला अड्डा पर आपका स्वागत है। 3 प्रदेशों में करारी चुनावी हार के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा था कि वो थोड़ी पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दे तो शायद उसको कोई फ़ायदा हो सकता है। लोकसभा के चुनाव में जो थोड़ी सफलता मिली थी, कांग्रेस अपनी सीट 55 से बढ़ा करके 99 करने में जो कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगने लगा था कि अब वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए सरकार है, उसको हर जगह पटकनी देगी और उनको हर जगह हराएगी। और इसको कोशिश जो है वो इसको लेकर के वो सफल नहीं हुई, इसलिए कि चुनाव के तुरंत बाद 3 बड़ी चुनावी हार का सामना कांग्रेस को फेस करना पड़ा। उनको हरियाणा चुनाव बुरी तरह से हारे, महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरह से हारे, दिल्ली चुनाव बुरी तरह से हारे। हालांकि दिल्ली में वो सीधे कंपटीशन में नहीं थे, दिल्ली आम आदमी पार्टी की थी। एक जो आंशिक सफलता उनको मिली वो है झारखंड में, जहां बड़ा प्लेयर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा था। लेकिन इन सब असफलताओं के दौरान ही कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसको देख करके ये लगा कि शायद कांग्रेस में कुछ इस तरह की बातें या कुछ इस तरह की चैतन्यता आई है कि वो चुनाव को लेकर के थोड़ा संजीदा रहे। इसलिए कि इन तीनों चुनाव में कांग्रेस के जो फर्स्ट फैमिली है वो लापता थी, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में। हरियाणा में तो आखिरी दिन में जो बयान राहुल गांधी ने दिया था राम मंदिर को, कि राम मंदिर में नाच गाना करने वाले लोग आते हैं, उसके बाद और फजीहत हो गई। और ये फजीहत अक्सर हो जाती है, राहुल गांधी जब किसी भी चुनावी मैदान में चुनावी सभा में जाते हैं, चुनावी राज्य में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात बोल करके आते हैं। लेकिन बिहार में जहां अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वहां की चुनाव को लेकर के कांग्रेस थोड़ा सा संजीदगी के साथ तैयारी करती हुई दिख रही थी, इसलिए कि राहुल गांधी कई यात्राएं कर चुके हैं बिहार की, और काफ़ी पहले उन्होंने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसके अलावा एक बैठक भी हो गई पिछले हफ्ते, जिसमें तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए। तो ये कयास लगने लगे कि सीटों के समझौते को लेकर के बात होगी, और भी 1-2 लोगों के साथ अलायंस की बात सामने आने लगी, वीआईपी पार्टी जो है या इस तरह के और लोगों के। लेकिन मैं इतनी बड़ी भूमिका क्यों बांधा? कल एक रैली को कल जो रैली को संबोधित किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस रैली जिसका नाम जय भीम, जय बापू, जय संविधान दिया गया था, उस रैली से जनता लापता रही। और जो बात कही जा रही थी कि अब कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे हैं, समर्थक नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, और जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो लोग और समर्थक कैसे बनेंगे? तो ये जो बड़ी रैली करने की कोशिश, बड़ी रैली को की गई, इस रैली की कुर्सियां खाली रही, और ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं 1-2 जगह, पूरा का पूरा स्ट्रेच खाली रहा। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन खाली कांग्रेस के लिए नहीं है, ये पूरे अलायंस के लिए है, पूरे महागठबंधन के लिए है। इसलिए कि जब आप अलायंस में होते हैं तो आप रैली में थोड़े बहुत मदद की उम्मीद करते हैं, और मदद एक दूसरे से मांगी जाती है। तो क्या इस मामले में इस रैली के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से लापता रहा, उसने कोई मदद नहीं की, या उनको भी लोगों को इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है? अब इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सब बातें कर डाले, संविधान बचाने की बात कर डाले, और उसके अलावा वो प्रधानमंत्री के बारे में जो उनका जो कहना था कह डाले। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने वहाँ आक्रामक रहे, वक्फ बिल पर उन्होंने चर्चा कर डाली। और सेक्युलरिज्म तो ऐसा पेट टॉपिक है, उसके बिना कोई भी रैली या कोई भी
भाषण पूरा ही नहीं होता है। तो खैर ये सब भी चर्चा हुई। अब जो असली मसला है, महागठबंधन जो है, महागठबंधन के जितने भी दल हैं, क्या वो बक्सर जैसे जगह पर भी जो चुनावी रैली का मैदान है उसको भर पाने में नाकामयाब रहें, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे, जनता कैसे आएगी? और ये बार बार दावा किया जा रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, ये सारे नेता बीजेपी को हराने की बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी से हराने से ज़्यादा या अपनी चुनावी मजबूत करने से ज़्यादा वो इस फिक्र में रहते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी कब तक वहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके रखेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं है? अपनी बात, अपना विषय छोड़ करके कि आप बिहार में किस स्थिति में हैं, आपके साथ जनता कितनी है, कितने लोग आपके साथ खड़े हैं, कौन कौन लोग चुनावी मैदान में हैं, क्या चुनाव लड़ने के लिए भी कोई तैयार है आपके साथ या नहीं तैयार है, और चुनाव अगर साथ मिल करके भी लड़ेंगे तो उसका प्रभाव कितना होगा, कितने लोग आपके साथ इकट्ठा होंगे। चुनाव में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो आपको कितनी सीटें राष्ट्रीय जनता दल देने के लिए तैयार होगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इस तरह की रैली के बाद जो भीड़ नहीं इकट्ठा हुई है, उस तरह की रैली के बाद क्या जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को उतना ही वजन देगा जितना हमेशा से वजन देता रहा है? कांग्रेस के पास एक सीट है जो किशनगंज वाली है, मोहम्मद जावेद जहाँ से एमपी हैं, वो भी कांग्रेस सिर्फ इसलिए जीतती है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती, जनता दल यू वहाँ से जीत नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से एक ही बार चुनाव जीती है, जब सैयद शाहनवाज हुसैन वहाँ से चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात हो गई, वाजपेयी जी के दौर का मामला है। अब अगर जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस के सामने ये इस रैली के बाद, या राहुल गांधी की रैली जो हुई थी वो भी, उसको भी आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि लोग टूट पड़े थे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की रैली में लोग मेहनत किए जाते हैं कि लोग पहुँचे, भीड़ इकट्ठा। एक और बात है, हालांकि उसका दिल्ली से, बिहार से कोई लेना देना नहीं। अभी जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उसके बाद पूरे दिल्ली में बड़ा शोर किया गया था कि ईडी के दफ्तर को और ईडी के उसको विरोध प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली जाम कर देंगे। पूरा का पूरा तथाकथित विरोध प्रदर्शन बेअसर रहा। दिल्ली में कांग्रेस कहीं नज़र तक नहीं आई। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में कितनी है इसका आकलन आप अभी दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अनुमान लगा सकते हैं। जब नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, जहां 2 बार के सांसद शीला दीक्षित के पुत्र चुनाव मैदान में थे, उनको 4000 वोट मिला, और इस तरह की बात कही जा रही थी कि वो चुनाव में बहुत मजबूती के साथ हैं। बाकी जगहों पर तो कांग्रेस को कहीं हज़ार से भी कम वोट मिले थे। लेकिन आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है, किस तरह की स्थिति में कांग्रेस है पूरे देश में। और जहां पर भी कांग्रेस किसी के साथ, महाराष्ट्र में चुनाव हारी ही है, उसके अलावा हरियाणा में तीसरी बार चुनाव हारी है। तो महाराष्ट्र में
गठबंधन के साथ थी, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी। हरियाणा में सीधा मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का था। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय मुकाबले में भी आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ थी, लेकिन कांग्रेस लगभग नदारद है। अब बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में जो होने वाला है वो यही बताता है कि वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति खराब है, जो रैली में नजर आया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।